गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल वेव्स में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ एक सोनेट जिसका नाम है द लोटस। तोरुदत्त के द्वारा लिखा हुआ है ये सोनेट। ये रीड में जो भी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश रख रहा है, जिसके लिटरेरी टर्म और फिगर ऑफ स्पीच सिलेबस का जो भाग है, उनके लिए जो सोनेट टॉपिक है उसको भी कुछ हिस्सा यहाँ पर कवर हो रहा है। इसके अलावा ये जो सोनेट है, पोम भी कहते हैं, पोयम, ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है और अभी 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये पोयम शामिल है। राजस्थान बोर्ड के क्लास 10th के सिलेबस का हिस्सा है, तो सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि ये सिर्फ 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए काफ़ी कुछ लिटरेरी टर्म से रिलेटेड और लिटरेचर से रिलेटेड मैं जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 10वीं वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको वो सारी बातें समझ में नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, वो सिर्फ सोनेट को पढ़ें, समझें और इससे रिलेटेड जो प्रश्न बताए जा रहे हैं उनको याद करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि उनके 10वीं बोर्ड में के हिसाब से इतना ही पूछा जाता है। लेकिन चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में के लिए भी हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो अपन तोरुदत्त की बहुत ही फेमस सोनेट द लोटस स्टार्ट करते हैं। सोनेट का टेक्स्ट ये रहा आपके सामने। मैं यहाँ पर ये सोनेट क्या होता है ये सब बता देता हूँ आपको। 14 लाइन की जो पोयम होती है उसे हम सोनेट कहते हैं। तो ये जो लोटस है, पोयम जो है, इसको सोनेट कहते हैं। सोनेट में क्या होता है, 14 लाइन्स, 14 लाइन्स। तो यानी 14 लाइन की जो पोयम होगी उसको हम क्या कहेंगे, सोनेट। अब सोनेट है, उसके टाइप्स भी हैं। तो ये जो सोनेट है ये पेट्रार्कन सोनेट है। ये जो सोनेट है ये कौन सी है, पेट्रार्कन। ये इटालियन फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि पेट्रार्क जो थे वो इटली के थे, इसलिए इसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। इस सोनेट की खासियत ये होती है कि लाइंस तो 14 होती है, 14, लेकिन ये जो 14 लाइनें होती है वो 2 भागों में डिवाइड होती है, 8 और 6। तो जो 8 लाइन्स होती है उनको कहते हैं ऑक्टेव। 8 लाइनें जो होती है उसको क्या कहते हैं, ऑक्टेव। और बाकी रेस्ट ऑफ 6 लाइन जो है, लाइंस 6 लाइंस, इसको कहते हैं सेस्टेट। तो इस तरह से 8 and 6 14 लाइंस हो गई और पोयम जो है वो 2 भागों में डिवाइड, 8 और 6। इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑक्टेव है। और इसके बाद जो यहाँ पर जो है दूसरा ये सेस्टेट है, ये हो गया सेस्टेट और ये भाग अपना हो गया ऑक्टेव। और एक और ख़ास बात ये होती है सोनेट में, इस कि जो मिडल पार्ट जो होता है 8 और 6 लाइन्स का, यानी 9th लाइन जो होगी उसको हम कहेंगे वोल्टा। यहाँ से क्या होता है कि जो सोनेट का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो टर्न होता है, यानी हम ये कह सकते हैं सरल शब्दों में कि फर्स्ट ऑक्टेव में एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और नेक्स्ट सेस्टेट में उसका आंसर देने की या सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ये जो मिडल पार्ट जो है, जहाँ से क्वेश्चन ख़त्म होकर आंसर का प्रोसेस शुरू होता है, उसे हम कहते हैं वोल्टा। ये लिटरेचर वाले स्टूडेंट, रीट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बाकी सारे याद रखें वोल्टा क्या चीज़ होती है। और इस सोनेट में ये है 9th लाइन, ये मिडल ऑफ ऑक्टेव एंड सेस्टेट। अब हम बात करते हैं इसकी राइम स्कीम की।
तो इसकी जो राइम स्कीम है मैं इरेज करता हूँ सबसे इसको। इसकी राइम स्कीम की, ये इसकी राइम है ए बी बी ए। फर्स्ट जो स्टेंजा है क्वार्टरिन जिसे कहते हैं, नेक्स्ट ए बी बी ए, ये हो गए 4-4 लाइन का दोनों स्टेंजा मिलकर एक ऑक्टेव। और फिर जो है सी डी सी, और लास्ट थोड़ा सा इरेगुलर राइम स्कीम जारी है इस सोनेट की, लेकिन ये हो गई डी डी और सी। राइम स्कीम कैसे निकालते हैं ये अभी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखें, हम जो लास्ट वर्ड है उसे उसका जो प्रोनाउंस जो होगा उसे सिंबल देना शुरू करेंगे। ए अगर डिफरेंस होगा आगे नेक्स्ट लाइन में तो बी, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे इसमें। तो फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है फ्लावर, हमने इसको सिंबल दिया ए। नेक्स्ट क्वीन दूसरी लाइन का, तो क्या हुआ, फ्लावर और क्वीन मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। फ्लावर फ्लावर क्वीन डिफरेंस, तो हमने इसको बी किया। फिर इसमें बीन, तो हम देखेंगे ऊपर वाली दोनों लाइनों में से किससे मैच हो रहा है। तो ये जो बीन है वो क्वीन से मैच हो रहा है, क्वीन बीन। ये फिल्मों के गानों में ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एक गाना बताऊँ, मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति के उन्नति के प्यार का चमन। तो लास्ट में आप देख रहे हो वतन चमन एक जैसा है, तो ये राइम होता है, तुकबंदी कहते हैं हिंदी में इसको। तो बीन किससे मैच कर रहा है? क्वीन से। तो क्वीन को हमने क्या सिंबल दिया है? बी, तो इसको भी क्या कहेंगे? बी। नेक्स्ट क्या हो गया? पावर। तो पावर किससे मैच कर रहा है? फ्लावर से। फ्लावर पावर फ्लावर पावर, पावर नहीं पावर, तो ये हो गया ए। तो देखिए ये आपका पहले स्टेंजे की राइम आ गई, ए बी बी ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टावर। तो ये टावर किससे मैच हो रहा है? पावर और फ्लावर से, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ए। अब ये है मीन, मीन पढ़ते हैं इसको, मीन किससे मैच हो रहा है? बीन और क्वीन से, तो इसे हम क्या लिखेंगे? बी। ठीक उसी तरह से ये क्या है? बिटवीन, बिटवीन मीन बीन क्वीन, इन का साउंड आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? बी। और नेक्स्ट लाइन में आ गया बॉवर, तो ये हो गया ए। तो आप समझ गए होंगे नेक्स्ट जो क्वार्टरिन है उसका क्या हो गया? ए बी बी ए। तो यानी फर्स्ट जो ऑक्टेव है जिसमें 2 क्वार्टरिन है उसमें क्या हो गए? 4-4 लाइनें के जो 2 स्टेंजा है उसके ए बी बी ए बी बी ए। अब सेस्टेट की बात करते हैं, 3-3 लाइन का होता है, ये 2 भागों में बटा हुआ। अब देखें यहाँ पे रोज़, तो अभी तक हम ऊपर से देखते हुए आते हैं तो रोज़ से मैच करता हुआ साउंड कहीं प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो ये डिफरेंस हुआ, तो हम इसे क्या लिखेंगे? सी। देख सकते हो आप ऊपर राइम में, यहाँ पे मैंने ये सी लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा है? प्राइड। तो प्राइड जो है वो न तो इस रोज़ से मैच हो रहा है और ना ही ऊपर वाले किसी भी साउंड से मैच हो रहा है, तो इसलिए इसके लिए नेक्स्ट अगला सिंबल हो जाएगा डी। तो ये सी डी। और क्या हो गया? चोज। तो ये जो है वो किससे मैच कर रहा है? रोज़ से, तो इसके लिए क्या हो गया? सी। तो ये हो गया सी डी सी। अब आगे भी डी सी डी होता है मिल्टन की सोनेट्स में, लेकिन यहाँ तोरुदत्त की जो सोनेट है इसमें हम देखते हैं अब यहाँ पे आया है प्रोवाइड। तो प्रोवाइड किससे मैच हो रहा है? प्राइड से। प्राइड प्रोवाइड, प्राइड प्रोवाइड, तो ये हो गया डी। नेक्स्ट डाइड, तो ये भी क्या हो गया? डाइड प्रोवाइड प्राइड, प्राइड प्रोवाइड और डाइड, तो ये क्या हो गए? डी टी साउंड मैच हो गया, हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट है ब्लोज। ब्लोज, ये देखिए चोज
ये देखिए रोज़, तो रोज़, चोज और ब्लोज, तो ये मैच हो गया इससे, तो हमने लिख दिया सी। तो ये अब हो गया DDC। तो अगर हम इसकी राइम स्कीम की रेगुलरिटी की बात अगर करें कि इसका पैटर्न अगर खोजें तो ये जो लिखा है वही है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी देख सकते हैं ABBA, ABBA और CD और लास्ट वाला जो है वो रिवर्स हो रहा है, CD की जगह DC। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, ऑप्शन में अगर कहीं हो तो ध्यान रखें। या मेरी तरह अगर आप भी टीचिंग जॉब से इंटरेस्ट रखते हैं और आगे जाकर अगर इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो इस चीज़ को आप माइंड में बिठा लें। हो सकता है आप मुझसे भी अच्छा पढ़ाएं। तो ABBA, CDC, DDC, ये हो गई राइम स्कीम। तो अब हम इस पोएम को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं लाइन टू लाइन और समझते हैं इसको कि क्या कहना चाह रहे हैं। तोरू दत्त जो पोइटेस हैं, इंडियन है ये, कोलकाता के रहने वाले, बाद में इनकी सिस्टर भी और ये दोनों भी बहुत ही कम एज में ऑफ हो गए, डाइड। तो इस पोएम में वर्ड जो है आप देख सकते हो, लव केम टू फ्लोरा, ये जो है। तो सबसे पहले हम लव जो है, लव, ये जो लव वर्ड है ये क्यूपिड के लिए आया है, क्यूपिड, CUPID, क्यूपिड। और क्यूपिड जो है ये वेस्टर्न में यानी यूनान में गॉड्स हैं, उनके लिए है गॉड ऑफ लव, प्यार का देवता जो हैं उनके लिए क्यूपिड शब्द। तो गॉड ऑफ लव। तो लव जो वर्ड अपने आप में है वो किसके लिए आया है? क्यूपिड के लिए। और क्यूपिड कौन है? प्यार का देवता, गॉड ऑफ लव। इसके बाद फर्स्ट लाइन में ही आप देख रहे हो वर्ड है फ्लोरा। तो ये जो फ्लोरा शब्द जो है ये आया है गॉडेस के लिए। किसके लिए? देवी के लिए, गॉडेस। और ये जो गॉडेस हैं वो फ्लावर एंड वेजिटेशन कह सकते हैं, वनस्पति और फूलों की देवी, गॉडेस ऑफ फ्लावर एंड वेजिटेशन भी कह सकते हो आप। तो लव किसके लिए है? क्यूपिड के लिए। और क्यूपिड कौन है? गॉड ऑफ लव। फ्लोरा, फ्लोरा कौन है? फूलों की देवी। एक और वर्ड इस यहाँ पर ये देख सकते हो, जूनो, ये शब्द यहाँ पे आया है। तो जूनो जो है ये है वाइफ ऑफ जुपिटर, वाइफ ऑफ जुपिटर। और जुपिटर हम हिंदी में इनको वरुण देव के नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं सुंदरता का देवता भगवान, यानी गॉड ऑफ ब्यूटी। तो अब जुपिटर जो गॉड ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के देवता हैं, उनकी वाइफ जूनो है, वो क्या होगी? सुंदरता की देवी, या सबसे ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ें अपन को इसमें ध्यान रखना है। एक तो है अपना लव, क्यूपिड के लिए जो गॉड ऑफ लव, फ्लोरा गॉडेस ऑफ फ्लावर, एंड जूनो गॉडेस ऑफ ब्यूटीनेस, या फिर कह सकते हैं वाइफ ऑफ जुपिटर, जुपिटर तो गॉड ऑफ ब्यूटी। अब हम इस सोनेट को आगे बढ़ते हैं। ये रही सोनेट की लाइंस। Love came to Flora asking for a flower that would of flower be undisputed queen. The lily and the rose long, long had been rivals for that high honor. Birds of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Juno mane, but is the lily lovelier? Thus between flower faction
रैग द स्ट्राइफ इन साइकिस पोवर। ये ऑक्टेव है, इसको देखते हैं अपन। मैंने पहले ही बताया, लव यानी क्यूपिड, गॉड ऑफ लव, फ्लोरा गॉडेस ऑफ फ्लावर, केम यानी प्यार का देवता क्यूपिड जो है वो आया किसके पास, फ्लोरा देवी के पास, आस्किंग यानी मांगने पूछने, फॉर अ फ्लावर एक फूल मांगने। प्यार का देवता फूलों की देवी के पास एक फूल मांगने के लिए आए, उन्होंने एक फूल मांगा। कौन सा फूल या कैसा फूल, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। डेट वुड ऑफ फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, मतलब वो सभी फूलों में, फ्लावर में क्वीन हो, हिंदी में हम कहें तो फूलों का राजा। फ्लावर हम फेमिनाइन स्त्रीलिंग और हिंदी के हिसाब से पुल्लिंग मस्कुलाइन कहते हैं। तो क्या कौन सा, डेट वुड मतलब वो जो फूल मांग रहे हैं, कौन, लव यानी क्यूपिड, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जिससे ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करवाया जा रहा है। तो ये जो लिटरेचर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट है वो ध्यान रखें, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर, ये पर्सोनिफिकेशन हुआ है यहाँ पर, मानवीयकरण। तो दैट वुड ऑफ फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड यानी निर्विरोध, यानी सभी स्वीकार कर लें इसको, निर्विरोध या विदाउट एनी डाउट, इसको हम कह सकते हैं अनडिस्प्यूटेड को विदाउट एनी डाउट, यानी वो एक ऐसा फूल दीजिए, फूलों की देवी, कि जो क्या हो, सबसे सुंदर हो, मतलब फूलों में क्वीन हो, और सभी उसको स्वीकार करें, निर्विरोध इस बात को मान लें बिना किसी डाउट के। अब दो फूलों की बात आ रही है, लिली एंड द रोज़। लिली वाइट कलर का एक छोटा सा बहुत सुंदर फूल होता है, और रोज़ आप सब जानते ही हो, प्यार की निशानी, रेड रोज़। तो लिली एंड द रोज़, ये दोनों फूल जो है क्या, लॉन्ग हैड बीन, ये दोनों पहले ही से ही इस सिंहासन को, कौन सा सिंहासन, फूलों की देवी मतलब क्वीन बनने का जो फ्लावर, क्वीन ऑफ फ्लावर जो है, ये उपाधि या ये सिंहासन प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। ये विरोधी हैं दोनों, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी या विरोधी, अपोनेंट भी कह सकते हैं हम। अपोनेंट्स फॉर दैट हाई ऑनर, इस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए, हाई ऑनर। बार्ड्स ऑफ पावर, ये जो BARDS बार्ड्स जो शब्द आया है, ये पोएट के लिए आया है, काव्य शक्ति, काव्यात्मक रूप। तो बार्ड्स ऑफ पावर यानी कवियों की तरह गा कर, हैड संग, काव्यात्मक रूप से, इसको हम कह सकते हैं काव्यात्मक रूप से गा कर बता रहे हैं, या अपना क्लेम, दावा जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। लिली जो है वो गाकर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, रोज़ जो है वो अपना, कि भाई लिली कह रहा है मैं क्वीन हूँ, रोज़ कह रहा है मुझे क्वीन बनना है, या मैं क्वीन हूँ, सबसे लवलियर या ब्यूटीफुल फ्लावर मैं हूँ। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर ज्यूनो मीन। तो जो लिली रोज़ जो है वो कभी इस शिखर यानी इस उच्च सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता, किसके जैसे, लाइक द पेल लिली जो है, जो पेल अभी फीका पड़ गया है उस फूल की तरह, और विद हर ज्यूनो, और ये किसको पसंद है, ज्यूनो को, यानी वाइफ ऑफ जुपिटर जो हैं उनको। बट मतलब लिली फूल जो है वो इनकी पसंद है। बट इज़ द लिली लवलियर,
लेकिन जो सुंदरता की देवी है उनकी पसंद है लिली, और लिली फूल जो है वो सुबह खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है, फीका पड़ जाता है। तो बट इज़ द लिली लवलियर, तो क्या ये लिली जो फूल है वो इसलिए लवलियर यानी सबसे प्यारा, सुंदर, ब्यूटीफुल हो गया, सुंदर फूल हो सकता है क्या? 10 बिटवीन, इन दोनों में, किन दोनों में? 10 बिटवीन फ्लावर फैक्शन। फ्लावर फैक्शन का मतलब है ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स, यानी 2 समूह जो फूल हैं बाकी सारे वो 2 गुटों में बट गए हैं, कुछ लिली की तरफ हैं तो कुछ रोज़ की तरफ है। तो वो 2 बट 10 बिटवीन फ्लावर फैक्शन रैंक द स्ट्राइफ। तो इसका मतलब है क्लैश, झगड़ा, लड़ाई, क्लैश्ड, सेकेंड फॉर्म। स्ट्राइफ, ये सभी किसके लिए क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हैं। तो फूलों के समूह में क्या हो रहा है? क्लैश, टकराव, कि भाई किस फूल को या कौन से फूल को बेस्ट या ब्यूटीफुल फ्लावर होने का हम उपाधि या सम्मान दें। और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? क्वारल, झगड़ रहे हैं। इन साइकिस बोवर, फ्लोरा जो है फूलों की देवी, उसके निवास महल में, बोवर यानी रेजिडेंस होता है, निवास स्थान, और वो भी सुखद, अच्छा, तो वो तो देवी का ही होगा। तो साइकिस बोवर यानी फ्लोरा के निवास में स्थल पर वहाँ सभी फूल जो हैं वो 2 समूह बटकर आपस में टकराव हो रहा है उनका, और वो झगड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये अपना जो पहला ऑक्टेव जो था, जिसमें 4-4 लाइन के 2 स्टेंजा हैं, क्वाट्रेन कहते हैं, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। तो एक प्रॉब्लम जो है वो पुटअप की गई। पहले ही मैंने आपको बताया था कि सोनेट जो होती है उसके फर्स्ट पार्ट में एक प्रॉब्लम पुटअप होती है या एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और नेक्स्ट पार्ट में उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि भाई सबसे सुंदर फूल किसे बनाएं या कौन सा है, और ये इसकी मांग किसने की? क्यूपिड ने, गॉड ऑफ लव। आगे देखते हैं नेक्स्ट। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टैटली एज द लिली इन हर प्राइड, बट ऑफ व्हाट कलर? रोज रेड, लव फर्स्ट चोज, देन प्रेड, नो, लिली वाइट, और both provide. And Flora gave the lotus. Rose red died, and lily white be queenliest flower that blows. आइए समझते हैं लाइन टू लाइन। तो क्यूपिड जो है वो कह रहे हैं कि गिव मी अ फ्लावर, मुझे तो एक ऐसा फ्लावर दे दीजिए या बताइए जो डिलीशियस यानी स्वीट, और हम अभी अकॉर्डिंग टू सोनेट मीनिंग निकालेंगे सबसे सुंदर, प्यारा, एज द रोज, प्यारा, या फिर लवली, स्वीट भी, डिलीशियस का मतलब स्वीट भी होता है। तो वो मुझे एक ऐसा फूल दीजिए जो प्यारा, लवली हो, रोज़ के जैसा। यहाँ पे सिमिल आया है, कंपेयर हो रहा है 2 के बीच में। एंड स्टेटली, और सम्मान मिला हो उसको, स्टेटली यानी सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा, ऑनर, एज द लिली, जैसे कि लिली की तरह, मतलब वो गुलाब की तरह सुंदर हो, लवली हो, और लिली की तरह, लिली को क्या सम्मान मिला है? वो देवी जो सुंदरता की है उनको पसंद है, वो उनके माथे पे लगा हुआ है। इन हर प्राइड, उसका सम्मान जो है वो भी, उसकी प्रतिष्ठा भी शामिल हो, यानी गुलाब की तरह सुंदर हो, प्यारा हो, और लिली की तरह सम्मान और प्रतिष्ठा भी हो।
बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन उसका कलर क्या होगा इन दोनों के मिलाने से, या जो फूल होगा जिसमें इन दोनों के कलर, दोनों के गुण होंगे, उसका क्या कलर होगा। रोज़ रेड, क्या रेड जो होता है रोज़ उसके जैसा। लव फर्स्ट चॉइस, जो प्यार की निशानी होता है, या लव क्यूपिड ने जिसे पहले चुना, या जो समझ रहा था वो कि भाई जनरली आप भी वैलेंटाइन डे पर रेड रोज़ ही देते हो, प्यार का प्रतीक। तो लव फर्स्ट चॉइस, या फिर देन प्रेड नो लिली वाइट, क्या रोज़ रेड, फिर नहीं रिक्वेस्ट किया, प्रेड यानी रिक्वेस्ट कि नो लिली वाइट, नहीं सफ़ेद फूल दो लिली की जैसा, और या बोथ प्रोवाइड, या फिर दोनों ही दे दो। झगड़ा क्या है, समाधान सॉल्यूशन मिला नहीं है, दोनों के गुण चाहिए। तो लव ने जो चुना वो, या फिर जो सम्मान प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है लिली के साथ वो, तो या फिर दोनों। तो एंड फ्लोरा, तो फ्लोरा यानी फूलों की देवी अब जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, वो इस झगड़े का समाधान निपटारा करते हुए गेव द लोटस, लोटस यानी कमल का फूल, उन्होंने क्या कर दिया, कमल के फूल को दे दिया कि भाई ये लीजिए, ये सबसे बेस्ट लवली क्वीनलीएस्ट फ्लावर है। तो ये देखकर रेड रोज़ रेड डाइड, वो निराश हो गया, मुरझा गया, मतलब फीका पड़ गया। एंड वाइट लिली, जो लिली है, द क्वीनलीएस्ट फ्लावर, जो बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर जो था, वो ब्लोज यानी खिलना, खिल गया। इसको ये जो अपने ब्लोज यानी खिलना, ब्लूम्स, तो जो रोज़ है ये तो क्या हो गया, नाराज, मुरझा गया, और जो लिली जो है, जो सुंदर है, क्वीनलीएस्ट फ्लावर जो है, वो खुश, मतलब खुशी से खिल गए। तो इस तरह से ये सोनेट जो है ये पूरी होती है। और तोरुदत्त ने इसको हम स्पिरिचुअल सोनेट कह सकते हैं। तोरुदत्त इंडियन है, इन्होंने रामायण महाभारत और पुराणों की पढ़ाई की है, पढ़ा है इनको और समझा है, और इंडियन कल्चर को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते थे, ये मानते थे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जैसे रोज़ और लिली दो वेस्टर्न फ्लावर हैं विदेशी, उन दो फूलों के विदेशी फूलों की लड़ाई में इन्होंने एक इंडियन फ्लावर जो है कमल, लोटस जो है, ये जो अपना लोटस जो है, ये आपने देखा होगा कि इंडियन कल्चर में जो गॉड एंड गॉडेस, देवी देवताओं के हाथों में आपने कमल का फूल देखा होगा। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति या कल्चर की विक्ट्री को इन्होंने शो किया है वेस्टर्न कल्चर पर। और एक दूसरी चीज़ ये है कि इस कमल के फूल में दोनों ही कलर हैं, वाइटनेस भी है लिली का, लिली फ्लावर का वाइटनेस, और रोज़ की रेडनेस, यानी सफ़ेद और रेड यानी लाल फ्लावर, दोनों की रंगों का मिक्सअप भी है। तो इस तरह से ये सोनेट अपनी यहाँ पे पूरी होती है। द लोटस, कमल का फूल, जो तोरुदत्त के द्वारा लिखा हुआ सोनेट है, 10वीं के सिलेबस में है, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है, और सोनेट को मैंने समझाया है जो रिट के एग्ज़ाम में भी है। और बाकी ये जो सोनेट है वो अदर स्टेट के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं या जिसमें वहाँ पर भी सिलेबस में हो सकती है और प्रश्न पूछा जा सकता है। ये तोरुदत्त की बहुत ही फेमस और प्यारी सोनेट है जिसको हमने पूरा किया है। इस सोनेट का जो क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो हैं, ये आपको PDF फाइल के रूप में या तो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या अपने YouTube चैनल वेव्स पर बने रहिए, आपको बहुत जल्दी इसका वीडियो देखने को मिल जाएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और क्योंकि ये सोनेट जो है वो 10वीं के सिलेबस में है, तो प्लीज़
कृपया करके आप सभी जो हैं वो 10वीं के बच्चों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करें इस सोनेट को, इस पोएम को। इससे उनकी थोड़ी मदद मिल जाएगी। अभी स्कूल ऐसे भी बंद है और उनकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।